हेलो दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आपका चैनल में। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में और क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मिलेगा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी असल में होता क्या है, क्योंकि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसे नाम तो बहुत सुने हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी असल में है किस बला का नाम। तो पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन असल में होता क्या है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की करेंसी है जो डिजिटली काम करती है, जिसको हम डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम सिक्कों की तरह या नोट की तरह हाथ में या जेब में नहीं रख सकते हैं, बल्कि ये डिजिटली ही हम एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपको ये नहीं समझ आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी असल में काम कैसे करती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ डिजिटली ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब आपके पैसे ना खराब होंगे, ना आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, और साथ ही में इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि इसको किसी बैंक में स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी कि ये किसी की भी नजरों में नहीं है। ना गवर्नमेंट की नजरों में ये रहेंगे, ना बैंक की नजरों में ये रहेंगे। सिर्फ आपको पता होगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, यानी कि आपके पास कितने बिटकॉइन है। दोस्तों, बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है। जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट की गई थी वो बिटकॉइन ही थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई देशों में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर माना गया है, यानी कि बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से आप सेल या परचेज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में बिटकॉइन का इस्तेमाल किसी चीज को खरीदने में, यानी कि इसको लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं माना गया है। आप इससे कुछ भी खरीद नहीं सकते, आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना या होल्ड करना अलाउड है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप इसका यूज मार्केट में नहीं कर सकते। दोस्तों, लेकिन संभावनाएं है कि इंडिया में भी आगे जाकर क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर ऑफ मनी मानी जाए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती हूँ। 2010 में बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए था। जी हाँ, और अगर उस टाइम यानी 2010 में आपने 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते तो 2020 में वो करोड़ों रुपए के हो जाते, यानी कि रातों रात आप बिना कुछ करे करोड़पति बन जाते। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के रेट लेकिन बढ़ते ही रहते हैं, यानी कि दिन ब दिन इसके पैसे बढ़ते रहते हैं। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा हो तो इसके रेट बढ़ते रहते हैं और आप बिना कुछ करे ही पैसे कमाते रहते हैं बिटकॉइन से। आप जब चाहे इसको सेल कर सकते हैं और जब चाहे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी का पार्ट, और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास है। दोस्तों, लेकिन अगर किसी चीज के बहुत सारे फायदे होते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक की नजरों में नहीं है, यानी कि इसको आप सिर्फ डिजिटली यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी की नजर नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नजर नहीं है, सरकार की नजर नहीं है। तो अगर कल को बाय चांस कोई ना कोई अनहोनी होती है या कोई फ्रॉड होता है तो आप किसके पास जाएंगे अपनी कंप्लेंट लेकर। दोस्तों, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इसका डेटा हर कंप्यूटर में हर जगह पर सेव्ड होता है, यानी कि कोई भी अगर फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो वो तुरंत ही पकड़ा जाएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर इसका डेटा हर कंप्यूटर में सेव्ड है तो कोई कभी भी देख सकता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं या हमारे पास कितनी बिटकॉइंस है या कितने क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि जो भी डाटा कंप्यूटर्स में सेव होता है वो अपने कोड में सेव होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कितने लकी लोग होंगे वो जिन्होंने बिटकॉइन बहुत पहले ही खरीद लिए थे। आज वो लोग करोड़पति होंगे बिना कुछ करे। लेकिन जाते जाते एक एडवाइस देना चाहूंगी कि बिना सोचे समझे या बिना किसी चीज के नॉलेज के
किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना और अंधा पैसा लगा देना, उधार लेके पैसा लगा देना, ये चीजें गलत है। अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो पहले उस चीज की प्रॉपर नॉलेज रखो, उस चीज को समझो और फिर उसमें इन्वेस्ट करो। वेल दोस्तों, फिर जरूर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।